एक सवाल है, पूछा गया क्या शरीयत दीन है और तरीक़त कुफ्र है। इस सवाल का जवाब अगर समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा कि शरीयत का मतलब क्या होता है और तरीक़त का मतलब क्या होता है। शरीयत का मतलब भी रास्ता है और तरीक़त का मतलब भी रास्ता है। अब शरीयत से मुराद वाज़े दीन है, यानी शरीयत से मुराद शरीयत मोहम्मदिया है, यानी हुज़ूर सरवर आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो यकीनन शरीयत दीन है जो तमाम ज़ाहिर और बातिन तमाम मामलात को शामिल है। और तरीक़त या तरीक़ा या तरीक़, इन तीनों लफ्ज़ का माना भी रास्ता है। अब अगर कोई तरीक़त से, कोई रास्ते से वो रास्ता मुराद ले जो शैतान तक पहुँचाए, जो कुफ्र तक पहुँचाए, जो शिर्क तक पहुँचाए, तो यकीनन वो तरीक़त, वो तरीक़ा, वो तरीक़ कुफ्र होगा। लेकिन जो सूफिया कराम तरीक़त कहते हैं, तसव्वुफ़ व तरीक़त कहते हैं, वो तसव्वुफ़ व तरीक़त की असल कुरान व हदीस और तौहीद है। उस तरीक़त और तसव्वुफ़ की बुनियाद शरीयत है। तरीक़त में जो हक़ाइक़ जो सूफिया कराम पर रोशन होते हैं वो शरीयत ही की गहराई का नतीजा होते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हमने तुम पर ये कुरान उतारा कि हर चीज़ का रोशन बयान है। सूरह नहल आयत नंबर 89 में, यानी कुरान करीम में हर चीज़ का रोशन बयान है, तो उसमें तसव्वुफ़ का भी बयान है। और तसव्वुफ़ में सारा ज़ोर जो है शरीयत की हकीकत जानने की तरफ है, यानी पूरा ज़ोर शरीयत ही पर है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल, अहवाल ही शरीयत है, जिसके लिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ रसूल तुम्हें अता फ़रमाए वो ले लो, और जिससे मना फ़रमाए बाज़ रहो और अल्लाह से डरो। और तसव्वुफ़ के अंदर अल्लाह से तक़वा इख्तियार करना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी पैरवी करना, आपने जो ज़ाहिरी और बातिनी दौलत अता फ़रमाई उसको मानना, उसको ले लेना ही तसव्वुफ़ है। और कहना मानना जो बग़ैर मोहब्बत के मुमकिन नहीं, जिससे मोहब्बत होती है दिल से उसी का कहा माना जाता है। तो इसलिए अल्लाह का हुक्म मानना और नबी का हुक्म मानना भी मोहब्बत में है, और तसव्वुफ़ में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत ही की तालीम है। तसव्वुफ़ तरीक़त में मोहब्बत ही की तालीम है। वो ख्वाबिदा मोहब्बत को जगाकर दीवाना बनाता है। इस्लाम को इसी दीवानगी की ज़रूरत है।
जिससे सारा आलम लर्जा व तरसा है। अब हम अपने दिलों को खुद झांक कर देखें और अल्लाह को गवाह करके बताएं कि क्या हमको अल्लाह व रसूल से ऐसी मोहब्बत है जिसका कुरान हकीम मुतालबा फरमा रहा है। बेशक ये मोहब्बत जब दिल में घर कर जाती है तो दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह के नेक बंदों के जब मलफूज़ात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये नए जहान की खबरें दे रहे हैं। उसके लिए कुरान हकीम में इरशाद हो रहा है सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में कि उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम और जो नेक काम है वो उसे बुलंद करता है। हमारे दामन पाकीज़ा कलाम से भी खाली है और नेक कामों से भी। हम दामन लपटे हुए हैं और उन पर बड़ एतराज़ करते हैं जिनके दामन भरे हुए हैं। कुरान हकीम और अहादीस शरीफा में सिर्फ मोहब्बत ही का ज़िक्र नहीं, मोहब्बत वालों का भी ज़िक्र है। यही अल्लाह के दोस्त है, यही अल्लाह के वली हैं, उन्हीं को सूफ़ी कहते हैं, इन्हीं को साहिब तरीक़त कहते हैं और ये तसव्वुफ़ और तरीक़त पे चलने वाले लोग हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने अपने प्यारों का, इन साहिब तरीक़त वालों का इस तरह से ज़िक्र फरमाया है कि फिर हमने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बंदों को, तो उन बंदों में कोई अपनी जान पर जुल्म करता है, उनमें कोई दरमियानी चाल पर है, उनमें कोई वो है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयों पर सबकत ले गया और यही बड़ा अफजल है। कुरान करीम सूरह फातिर आयत नंबर 32 और इसी आयत करीमा में बंदों के 3 तबकों की तरफ इशारा है, यानी अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं, कुछ दरमियानी चाल चलने वाले हैं और कुछ भलाइयों में सबकत ले जाने वाले हैं। ये सूफिया कराम हैं जो भलाइयों में सबकत ले जाने वाले हैं। उन्हें सबकत ले जाने वालों के लिए एक जगह इरशाद फरमाया कि ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही नेक कामों में सबसे आगे निकल जाने वाले हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 61 और यूं ही सूरह वाक़िया आयत नंबर 10 से 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है और जो सबकत ले गए वो तो सबकत ही ले गए, वही मुकर्रब बारगाह है चैन के बागों में, अगलों में से एक गिरोह पिछलों में से थोड़े। तो ये वो कौन है जो अगलों में बहुत है, वो कौन है जो पिछलों में थोड़े हैं? वो यही सूफिया कराम है, ये यही औलिया कराम है, ये यही साहिब तरीक़त है, यही तरीक़त पे चलने वाले लोग हैं। हमने सबको एक ही जैसा समझ लिया कि ये हमारी नादानी और अल्लाह ताला सबको एक समझने वालों के सामने हकीकत खोल कर बयान फरमा रहा है कि बराबर नहीं है अंधा और आँख वाला, बराबर नहीं है, और अंधेरा उजाला बराबर नहीं है, और ना साया और ना तेज़ धूप, और बराबर नहीं है ज़िंदे और मुर्दे। यहाँ जिस्म के ज़िंदे और मुर्दों का ज़िक्र नहीं फरमाया, दिल के ज़िंदा और मुर्दों का ज़िक्र फरमाया है कि वही आँख वाला है, वही उजालों में है, वही अनवार इलाहिया की तेज़ किरणों में है जो साहिब तरीक़त है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई फैली हुई है। मन्नतें पूरी करते हैं यानी फ़राइज़ वाजिबात सुनन अदा करने के बाद नवाफिल के ज़रिए नेकियों में सबकत ले जाते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। और इमाम बुखारी की वो हदीस जिसमें अल्लाह ताला ने अपने मखसूस प्यारे बंदों का ज़िक्र फरमाया है, ज़रा हदीस कुदसी के ये अल्फाज तो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फिर उन अल्फाज की रोशनी में अहले तरीक़त, अहले तसव्वुफ़ औलिया अल्लाह की रिफ़ातों और बुलंदियों का अंदाज़ा लगाए कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बंदा मुझसे कुर्बत हासिल करता है मेरे फ़राइज़ की अदायगी है। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मुझसे बराबर नज़दीक होता जाता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसके कान होता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख होता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव होता हूँ जिससे वो चलता है। बस
वो मुझसे ही सुनता है, मुझसे ही देखता है, मुझसे ही पकड़ता है, मुझसे ही चलता है। वो नवाफिल से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। यह अहले तरीक़त है जो कुर्ब नवाफिल के ज़रिए अपने रब की मोहब्बत हासिल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलवों से उन्हें नवाजता है। हम बातें बहुत बनाते हैं, काम नहीं करते। अल्लाह ताला हमको भी नवाफिल के ज़रिए अपना कुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बार बार अपने प्यारों का अहले तरीक़त का ज़िक्र फ़रमाया। कुछ और आयत समात फ़रमाए तो वो जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा, सालिहीन। और ये क्या ही अच्छा साथ है, ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से है। और एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ख़बरदार वलियों पर ना कुछ खौफ है ना गम। दूसरी जगह फरमाता है अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है, वो अल्लाह को दोस्त रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया उसके अहद को जो अल्लाह से किया था। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं, सजदा करते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेक कामों में एक दूसरे से जल्दी करते हैं। ये मंदरजा बाला जितने भी आयात के तर्जुमे पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन आयातों से अहले तरीक़त मुज़य्यन है। नेक बंदों और प्यारे और अल्लाह के प्यारों की जो है खूबियाँ मुशाहिदे में बाकायदा आज भी आती हैं कि अहले तरीक़त जो है, मशाइख़ान इज़ाम है, सूफ़िया कराम है, उनकी ज़िंदगियों को आज भी देखा जा सकता है कि वो इन कुरान करीम की आयत की जो है चलती फिरती तस्वीर नज़र आते हैं। और आरिफ़ कामिल और सूफ़ी बासफ़ा होते हैं, उनको देखकर तसव्वुफ़ पर हमारा यकीन मुस्तहकम हो जाता है। हर किस्म का शक व शुबा जाता रहता है। बेशक जिसने ज़िंदा मिसालें नहीं देखी वो माजूर है। अहादीस मुबारका में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया और सूफिया और अहले तरीक़त के बारे में अल्लाह के उन महबूब बंदों और प्यारों का ज़िक्र फरमाया है। और फरमाया है मुस्लिम शरीफ किताबुज़्ज़ौफ़ा वल खामिलीन में इरशाद है कि बहुत परागंदा सर अगर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर सच कर दे। और अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोगों में अफजल शख्स कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी घाटी में सबसे अलग होकर जा बैठे और अल्लाह की इबादत करे। और इरशाद फरमाया, दुनिया में परदेसी या मुसाफिर की तरह रहो। जो लोग मेरे लिए बाहम मोहब्बत करते हैं उनके लिए क़यामत में नूर की मिंबर होंगे। उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब होगी जो मेरे लिए बाहम मोहब्बत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अहादीस के ऊपर है, इनको अगर अमली तौर पर देखना है, ये अहले तरीक़त में नज़र आते हैं, ये अहले तसव्वुफ़ में नज़र आते हैं कि जो नबी ने जो चीज़ें दी है उसको ज़ाहिरन भी और बातिनन भी अपनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीक़त है, तरीक़त वो जो अल्लाह व रसूल की ज़ाहिरी और बातनी उलूम तक और अहवाल तक और आमाल तक पहुँचाए, यकीनन वो तरीक़त जो है शरीयत की गहराई और जो है हक़ाइक़ के तरफ रास्ता है। और वो तरीक़त गलत नहीं है, वो तरीक़त भी दीन है, बल्कि दीन की जान है। और रही बात वो तरीक़त जो शैतान या कुफ्र शिरक तक पहुँचाए, वो कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची तरीक़त समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो है तरीक़त वाला बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।